तरीकत है। मेरे गरीब नवाज जब शरीयत का इल्म हासिल कर लिया, मुकम्मल कर लिया, अब तरीकत की तरफ मुतवज्जिह हुए। फिर आपने जानिब मगरिब सफर शुरू किया और फिर वहां से सफर शुरू किया। निशापुर से गुजरते गुजरते एक मुकाम आता है, मुकाम हरवन, जहां पर उस दौर के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग, बहुत बड़े शेख, अल्लाह के वली हजरत शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवागर थे। बहुत बड़े वली थे हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे गरीब नवाज की मुलाकात पहली बगदाद में मस्जिद जुनैद में हुई। सरकार ख्वाजा हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से उस्मान हारूनी मुलाकात हुई। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज को देखकर बड़े खुश हुए, मोहब्बत किया, शफ़क़त किया, प्यार किया। मेरे गरीब नवाज ने जब उनके मुबारक चेहरे को देखा तो फौरन अपने जबीने नियाज को झुका दिया और उनके मुबारक कदमों को बोसा लिया। उन्होंने आपको अपने दामन से लगाया, प्यार किया, शफ़क़त का हाथ फेरा। उसके बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी समझ गए ये मुरीद सादिक है, ये बैत करने आया है, ये एक मकसद लेकर के हमारी बारगाह में आया है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि बेटा मोइन ऐसा करो, उठो ताज़ा वजू करो। गरीब नवाज ने ताज़ा वजू किया, फिर फरमाया अब उठो 2 रकात नमाज पढ़ो। देखो यहां से इब्तिदा हो रही है। और आज की तरीकत वाले लोग जानते हो नमाज उनके यहाँ तो कोई सही नहीं है। देखो जो सच्चे तरीकत के पैरोकार थे, सबसे पहला काम फरमाया उठो वजू करो। अभी मुरीद नहीं किया, बैत नहीं किया, उठो वजू करो और 2 रकात नमाज पढ़ो। चूंकि जब बंदे को उलमा ने फरमाया कोई नेमत मिलती है ना, शेख कामिल का मिलना ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो उस बंदे के लिए अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के लिए सबसे प्यारी चीज अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है। सजदा से बढ़कर कोई चीज शुक्रिया में जो बंदा नजराना रब की बारगाह में पेश करता है वो सजदा और नमाज और बंदगी है। मेरे गरीब नवाज को हुक्म दिया गया कि आप 2 रकात नमाज पढ़ें। 2 रकात नमाज पढ़ा। उसके बाद फिर फरमाया सूरह बकरा की तिलावत करें, वो पढ़ लिया। फिर फरमाया 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, वो पढ़ लिया। उसके बाद जब उन्होंने मेरे गरीब नवाज ने पढ़ लिया, सारे वज़ाइफ जो मुर्शिदे करीब ने फरमाया था मुकम्मल कर लिया, तो हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं कि फिर सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी खड़े हो गए और फरमाया मोइनुद्दीन उठ जाओ, आओ मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह तक पहुंचा देता हूं। वली खुद पहुंचा होता है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा एक शख्स है तने तनहा इबादत करता है, 1000 बरस इबादत करे वो मनसब नहीं पा सकता, लेकिन अल्लाह का दोस्त है, एक लम्हा में वो मकाम बुलंदी पर उठा करके बैठा देता है। जो मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसके लिए मुकर्रर होता है। बहरहाल मेरे गरीब नवाज को फरमाया कि उठो बेटा तुम्हें खुदा तक पहुंचा दो, आ जाओ। हाथ पकड़ा और अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा दिया। उसके बाद फरमाया मेरे दीन तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन मेरे खानकाह का ये मामूल है, एक शबो रोज यहाँ पर मुजाहदात और रियाजत करना होता, वो कर लो। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने रियाजत और मुजाहदात करना शुरू कर दिया। हत्ता कि अगला दिन आ गया, फिर बुलाया मुझे और कहा कि मोइनुद्दीन अब ऐसा करो नमाज पढ़ो और 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो। फरमाते मैंने पढ़ा। फिर मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि अब आसमान की तरफ निगाह उठाओ। जब निगाह उठाकर देखा, फरमाया क्या देखते हो? तो फरमाया कि अर्श आजम तक सारे हिजाबात हटा दिए गए। इस जमीन पर बैठकर लोहे महफूज और अर्श आजम का मुशाहदा कर रहा हूं। कहा ठीक है आंखें बंद करो, फिर पढ़ो 1000 मर्तबा सूरह इखलास। फिर पढ़ा। कहा अब जमीन की तरफ निगाह दौड़ाओ। जब जमीन को देखा, पूछा अब क्या नजर आता है? फरमा हजरत तहतुस सरा तक सारे पर्दे हटा दिए गए हैं, सब कुछ निगाहों के सामने नजर आता है। कहा ठीक है आंखें बंद करो, फिर पढ़ो। फिर वजीफा पढ़ा। उसके बाद गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने दोनों उंगलियां की, कहा इनके दरमियान देखो। जब इनके दरमियान देखा गया, पूछा क्या देखते हो? गरीब नवाज कहते हैं कि हुजूर 18,000 आलम इन 2 उंगलियों के दरमियान मेरी निगाहों के सामने नजर आ रहे हैं।
बस ये दिखा दिया। दिखाने के बाद फरमाया ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कि मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें कमाल का दर्जा अता कर दिया, जाओ तुम कामयाब हो गए, तुम्हें कमाल तक पहुंचा दिया। वो अंदर कुछ दिरहमो दिनार रखे, उसको उठाओ और ले जाओ, इसके शुक्रिया में फकीरों को खैरात कर दो। बहरहाल मेरे गरीब नवाज मुरीद भी हो गए और आला मनसब पर फाइज भी हो गए शेख कामिल की निगाह कीमिया से। उसके बाद चंद बरस तक अपने मुर्शिद की खिदमत में लगे रहे।